मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमें हर प्रकार के मुसीबतों से, विपत्तियों से उसने बचा के रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। आज के इस दिन हम आपके बीच में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो है कि प्रकाशित वाक्य में जो 1,44,000 पुरुषों के बाद का वर्णन है वो कौन है। हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसके 14 अध्याय में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में हम उनके बारे में देखते हैं कि वे परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के दास होने के कारण वे परमेश्वर का वचन और सुसमाचार सुनाते थे और वह इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से चुन लिए गए थे। इज़राइल के 12 गोत्र हैं और हर गोत्र में से 12-12 हजार करके कुल मिला के 1,44,000 इज़राइलियों में से चुने गए थे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 1 से 5 पद में हम वहाँ पर देखते हैं कि वे सिंहासन के सामने, चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो नया गीत गा रहे थे। परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में वे नया गीत गा रहे हैं। कौन? 1,44,000 लोग। और उनके अलावा कोई ये गीत नहीं गा सकता है। इस बात का वहाँ पर वर्णन है और उनके बारे में और भी बात लिखा हुआ है उसी 14 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में, कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, अर्थात वे कुंवारे हैं और जहाँ कहीं मेमना जाता था वे उसके पीछे हो लेते थे। परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। क्लेश के समय जो भी मोल लिए गए उनमें से वो पहले फल थे और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका क्या विशेषताएं थी। सबसे जो बड़ी विशेषता उनमें ये थी कि आखिरी बात में लिखा हुआ है, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। बहुत लोग, मैंने कलीसिया में बहुत सारे विश्वासियों से सुना, 1,44,000 वो लोग हैं जो आज कलीसिया में जो बिना ब्याह किए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम इस बात का यहाँ पर ध्यान दें कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। ऐसा इस संसार में, पृथ्वी में रहने वाला कोई मनुष्य इस बात को नहीं कह सकता कि उसके मुंह से कभी झूठ ना निकला था और वे निर्दोष हैं। यीशु के लहू के कारण हम निर्दोष हैं, लेकिन झूठ न बोलने के कारण हम निर्दोष हैं। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो इससे ये तो यहाँ से एक प्रमाण मिलता है कि जो 1,44,000 आज जो कलीसिया में है उनमें से नहीं है। जो इजरायली हैं उनके गोत्रों में से ये चुने गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कलीसिया उठा ली जाएगी और जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसमें विश्वासी लोग होंगे। वो लोग होंगे जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को लेकर क्रूस पर मर गए, गाड़े गए और मरे हुए में से हमेशा के लिए जीवित हो गए। कलीसिया उठा ली जाएगी और जिसके बारे में पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में उसके 16 पद में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा पौलुस प्रेरित ने वहां पर कहा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत और का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद कुछ लोग जो पृथ्वी पर बच जाते हैं वे इजरायली और गैर इजरायली लोग हैं। इन लोगों पर 7 वर्ष का क्लेश होगा। प्रकाशित 1 से 3 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय तक कलीसिया का वर्णन है। उसके बाद 19 अध्याय से कलीसिया का वर्णन है जो कि मेमने की दुल्हन है। वहां पर वर्णन है कलीसिया का कि वह मेमने की दुल्हन है। स्वर्ग में मेमने का विवाह का वर्णन भी 19 अध्याय में है। हम यह देखते हैं कि 19 प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से कलीसिया का वर्णन नहीं है। इसका मतलब कि कलीसिया उठा ली गई है
और जब उसके बाद हम वाक्य 4 और 5 और उसका 7 अध्याय 9 से लेकर 8 अध्याय 5 पद तक, फिर पूरा 15 अध्याय, फिर 19 अध्याय 1 से 10 पद, यहाँ सब जो भी वर्णन हो रहा है वो स्वर्ग में की बातों का वर्णन हो रहा है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 7 अध्याय के 8वें पद तक, और फिर 8 अध्याय के 6 पद से लेके 14 अध्याय के आखिरी पद यानी 20 पद तक, और फिर 16 से 18 अध्याय, और फिर 19 अध्याय के 11 पद से लेके 22 अध्याय के आखिरी पद तक यानी पूरा 22 अध्याय तक, ये सब पृथ्वी पर होने वाले बातों का वर्णन है। और इससे पहले स्वर्ग में कलीसिया उठा ली गई और स्वर्ग में है, और उसके बाद जो शेष लोग बच गए हैं, गैर इजरायली और गैर इजरायली, ये गुजर रहे हैं 7 वर्ष के क्लेश में। इसी 7 वर्ष के क्लेश के दौरान हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों के गोत्रों में से 1,44,000 लोगों को चुन लिया, और बहुत इजरायली और गैर इजरायली यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। सो कुल मिला के हम इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1,44,000 इस कलीसिया, आज के कलीसिया में जो उठा ली जाएगी उनमें नहीं है। कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद जो 7 वर्ष का क्लेश होगा उसमें इजरायली के गोत्रों में से इजरायली लोग एक उसमें से इजरायली लोग जो होंगे वो 1,44,000 हैं, और वो कभी झूठ नहीं बोले हैं और वे निर्दोष हैं, वो कुंवारे हैं। सो इस वचन के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जरूर वचन ध्यान से पढ़िए और जो भी गलत शिक्षाएं हैं उसका खंडन करिए। और आप हमारे सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करें, जो महाराजगंज में हम सेवकाई करते हैं गैर मसीहों के बीच में और मसीहों के बीच में, विशेषकर हम मुस्लिम भाइयों के बीच में सेवा करते हैं, उनके बीच में सुसमाचार सुनाते हैं। आप प्रार्थना करिएगा कि प्रभु हमारी सहायता करें, हर विपत्ति से रक्षा करें। आपके प्रार्थनाओं का सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रार्थना के मसीह का कार्य या उसकी सेवा नहीं की जा सकती। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।